ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब हम मौजूद हैं हमारे स्पॉन्सर्स के साथ, जो कि आप सेट पर पूरा चेक कर रहे होंगे कि हमारा सेट वीरान लगता है जब तक हम अपने स्पॉन्सर्स की चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करते, और फिर जब हम डिस्प्ले ना करें तब तक हम वीरान लगते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं तो आबादी के साथ आते हैं, यानी हम पूरे गिफ्टिंग के साथ आते हैं। और तमाम स्पॉन्सर्स का ऑनक्लूजन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हम अहल हुए कि हम इस ट्रांसमिशन को ऑन द एयर कर सकें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फूलों और फूलों के खास जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार, जिनकी ये बाइक्स हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। और आज जो कहते हैं ना कि चीज़ों को हम ओन करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में सर फहरिस्त होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। नल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का जो आपको देता है बेहतरीन कवरेज के साथ 25% एक्स्ट्रा कवरेज, यानी आपकी पॉकेट पर एफिशिएंट पड़ता है और आप उसको जब चाहें रंग तब्दील करवा सकते हैं। उनकी गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। एजोर जिनकी गिफ्ट हैम्पर्स हमें मौसूल है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टिक ओ ग्लू बाय समझ ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसकी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे सामने मौजूद हैं, ये भी आपके साथ जाएंगे। पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ जिनकी पांडा की एलईडी, पांडा की वॉशिंग मशीन, गिफ्ट हैम्पर्स 2 और पांडा गिफ्ट सेट भी मौजूद है, जो कि आपके मुंतजर हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेट्रो न्यूज़ है उनका ये भी काविश और कोशिश रहती है कि जितने भी मेहमान आए कोई खाली हाथ ना जाए। इसी के साथ कोबरा हाइजीन, जिनकी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पॉपिटोज, जो कि बच्चों का फेवरेट एक स्नैक है, आप 4 फ्लेवर्स में एंजॉय कर सकते हैं। आपका कौन सा बेहतरीन फ्लेवर है आपने मुझे ये बताना, और इस पर भी मैं आपको गिफ्ट दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आज मुझे बच्चा कॉल करेगा। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 साल की जो मेंबरशिप है वर्थ 1 लाख की, वो भी आपकी मुंतजर है। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से ये जबरदस्ती बास्केट हमें मौसूल हुई। जहां बाइक का नाम आता है वहां यूनिक का नाम आता है, क्योंकि अपनी नाम की तरह ये मुनफरिद है और आपको देते हैं पार्ट्स की गारंटी और साथ साथ पॉकेट एफिशिएंट पार्ट्स अगर कोई चीज़ खराब हो जाए। सेंट एंड सीक्रेट्स हमारा अपना ब्रांड, जो कि खुशबुओं की धुन में एक बेहतरीन खुशबू, और कहते हैं कि जब आप खुशबुओं का तोहफा देते हैं तो जिंदगी में महक आ जाती है। इसी के साथ नॉर्थ वॉक का गिफ्ट वाउचर वर्थ 2500 रुपए का, वो भी आपका मुंतजर है। इसी के साथ न्यू टाउन बेकर्स, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। वे वाटर, ये आपको एक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वे वाटर, ये देता है आपको वो क्वालिटी, वो तस्कीन जो कि इंसानी सेहत के लिए मुब्तला, आपको कहते हैं ना कि बीमारियों से दूर रखता है, और सर्टिफाइड वाटर है और इंटरनेशनल मार्केट को compete करता है। तो एंजॉय कीजिए वे वाटर, और हम वेट करेंगे अफ्तार का। इसी के साथ साथ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं अफ्तार के। इसी के साथ खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिनके रूह रवा और उनकी ही एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोज, जो कहते हैं कि हर पल ताज़ा रहें, हर पल ताज़ा पीते रहें। इसी के साथ गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जिनके प्लॉट्स आपके मुंतज़र हैं। आपने करना है एक कॉल और उस पर हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, और वो फिर प्लॉट आपका होगा, जिसकी असल कीमत 6.5 लाख रुपए है। और अगर आप 1 गो में पेमेंट करते हैं तो 3,80,000 का 80 गज का प्लॉट है, जो कि आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जो कि आपके बच्चे को ना सिर्फ तालीम देते हैं बल्कि तरबियत बेहतरीन अंदाज में करते हैं, और एक वेल इक्विपमेंट माहौल में आपका बच्चा ग्रूम होता है। जान जी ब्रोस, जो कि देता है इकोनॉमिकल प्राइस में आपको बेहतरीन और लग्जरी फूड। और इसी के साथ साथ ऑन द स्पॉट देखकर हम वापस आ चुके हैं बिलाल अहसन के साथ, और अब हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। हमें उमर भाई ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसी के साथ साथ हमें हसन रजा कादरी ने भी ज्वाइन किया। हसन, पहले एक कलाम और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी
तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। और गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, या रसूल अल्लाह मेरे आका, गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। और मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ उमर भाई ने ज्वाइन किया, लेकिन मुफ्ती साहब से एक सवाल करते हैं, फिर इस सेशन पर आते हैं कि मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने किसी को ज़कात दी, उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉपिटोस लेकर दिए और मैंने 50 बंदों में बैठकर कहा कि उसके पास नहीं, हालांकि मैंने ज़कात दी, ठीक है ना, या फ़र्ज़ करें मैंने कुछ भी ABCD घर का कराया दिया, तो वो तो अल्लाह के रास्ते में मैंने माल पाक किया ना, अपने माल को पाक किया, मैंने माल की मैल थी जो कि मुझे देनी थी। तो 50 बंदों में बैठकर मैंने कहा उस बंदे के पास कराया नहीं था, ये नहीं हसन रजा, मैंने इसका कराया दे दिया, मैंने 50 बंदों में वाह वाह करवाई, तो मैं कितना गुनहगार होऊंगा ये बताइएगा, क्योंकि अजर तो ख़त्म हो गया, मैंने अपनी वाह वाह खुद वसूल कर ली, लेकिन गुनहगार मैं कितना होऊंगा ये बताइएगा।
देखिए मैं एक बात बताऊं, पहले जब बंदा नेकी करने का जो जहन होता था ना, तो हमारे बड़े कहते थे बेटा नेकी करो दरिया में डालो। ऐसा ही है। अब कहते हैं बेटा नेकी करो सोशल मीडिया में डालो, नेकी करो अखबार में डालो, मीडिया के अंदर है। यार लाजमी सी बात है, आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम नेकी करो तो गोया कि इस तरह से करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारे यहाँ ने ये भी कहा कि जब किसी के लिए किसी ला रहमी करो, नेक अमल करो, तो उसकी आंखों में मत देखो कि कहीं तुम्हें तकब्बुर ना आ जाए। देखें उलमा ने ज़कात के हवाले से, अगर आप किसी अपने भाई को ज़कात दे रहे हैं या अपने रिलेटिव में किसी को ज़कात दे रहे हैं, तो हमें उलमा ने ये भी कहा कि ये बोल के ना दो कि ज़कात है, बल्कि गिफ्टिंग की सूरत में उनको पेश कर दो। हाँ ये जरूर है, ये जो वर्ड आपकी वो बोल के नहीं देनी है। आप देखें जब उलमा ने लिखा है कि जब आप किसी ऐसे रिलेटिव को दे रहे हो जिनको ज़कात दिया जा सकता है, पहले समझने की बात है, जिनको ज़कात दिया जा सकता है तो उनको गिफ्टिंग की सूरत में पेश कर दो कि भाई मेरी तरफ से तोहफा है। ये नहीं कहो कि ये ज़कात का माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इज्जत नफ्स मजरूर थोड़ी करनी किसी की। यार अल्लाह तबारक व तआला को आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि काबे को ढा देना, ये बहुत नीचे दर्जे की बात है कि कोई बंदा किसी इंसान के इज्जत को ढा देता है। अल्लाहु अकबर। यार ये कोई मामूली सी बात है। आप देखें काबे की तरफ हम पाँव भी नहीं करते हैं। एक सुलझावा आदमी, बादब आदमी, वो पाँव भी नहीं कर रहा होता, और आप किसी इंसान की इज्जत को ढा दें, किसी इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह करें। ये शरीयत का तो, ये इस्लाम का तो क्राइटेरिया नहीं है। कि आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हो गया, मैं देख रहा होता हूँ रमज़ान में या इस तरह के माहौल में ऐसे लोग नमूदार हो जाते हैं और वो लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही है। इज्जत नफ्स मजरूह करने का हक आपको अल्लाह ने नहीं दिया है। जब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर रहा, यार बंदा कितना गुनाहगार होता है, कितना गुनाहगार होता है, मरता है। कभी लिखा हुआ है कि उसके पेशानी के ऊपर कि ये बंदा जानी है, ये बंदा डकैत है, ये लैंड ग्रेपर है, ये माफिया है, ये बद अखलाक है, ये अपने माँ बाप के साथ ऐसे करने वाला है। अल्लाह इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करता। और हत्ता के उलमा ने लिखा, क्यों कहा कि कब्र को शक ना किया जाए, कब्र को शक करने से मना किया गया। क्यों किया गया कि भाई कब्र अगर होता ना, हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया कि वालदा मेरी यहाँ इस कब्र में थी तो हमने गोरकन को कहा खोद दें इसको, वालिद साहब भी इंतकाल करके तो इसी में डालें। ये हराम है। अगर कब्र खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, इटसेल्फ वो खत्म हो जाए, उसमें दूसरा मुर्दा दफन किया जा सकता है। शक के कब्र हराम है। क्यों भाई, अंदर मुर्दा किस हाल में है, अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला रखा है, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक में से किसी को जाहिर नहीं करना चाहता। सुभान अल्लाह। हम आएंगे अब मैम आपकी तरफ। तो मुझे ये बताइएगा कि हमने काफ़ी किताबी बातें कर ली, अब थोड़ा सा एक्चुअल मोड की तरफ आते हैं कि ये बच्चे, इनको संभालना तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक दफ़ा एक वाक़या आपको बताऊं कि बच्चे से बहुत प्यार से उस बच्चे ने ना मेरी तरफ देखना शुरू किया और इज़ लाइक 16-17 ईयर्स। मैंने कहा बेटा बहुत प्यार है, मतलब जितना मुझे थोड़ा बहुत मैं हाथों से समझा रहा, उससे मुझे प्यार से यूँ क्यों घुमा के मेरे कान की जो है मुझे जो पड़ा था मुझे आज भी याद है। और माशाल्लाह उसका हाथ बड़ा ज़बरदस्त था। तो 5-7 मिनट तो कान भी हाँ शुरू होगी। तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा वाक़या? जी मेरे साथ बहुत दफ़ा, मतलब मल्टीपल टाइम ऐसे वाक़यात होते रहते हैं हमारे साथ। अच्छा। बाइटिंग, हिटिंग। ठीक ठीक। तो मुझे ये बताएं कि अब जब बच्चा ऐसा कुछ कर रहा होता है, बाइटिंग करने के लिए हाथ मुंह आगे करता है, तो अक्सर हमने स्कूल्स में भी देखा टीचर हाथ साफ कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग प्यार से समझाते हैं? नहीं, हमारे पास डिफरेंट उनको कंट्रोल करने के स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ उनको इरिटेट करे जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जिससे उनके बिहेवियर्स को प्रॉब्लम और ट्रिगर करें, तो हम उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। समटाइम्स हम उनको जो है वो आइसोलेट कर देते हैं, समटाइम्स हम उन चीज़ों को हम जानना चाहते हैं कि भाई उनको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। ठीक है। अगर हम उन चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं तो बिहेवियर उनके कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो ज़ेरे निगरानी बच्चे आते हैं तो उनका टाइम स्केड्यूल क्या होता है? वो 7 डेज अ वीक आपके पास होते हैं या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, फिर आप घर वालों को बताते हैं कि इनको जाकर ऐसे टेक केयर करनी है इनकी? अच्छा, घर वालों को तो हम बिल्कुल गाइड करते हैं क्योंकि ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको इनकी लर्निंग में इन सब चीज़ों में थोड़ा हमको टाइम लगता है। बाकी जो है ये डिपेंड करता है कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कितनी थेरेपीज़ की नीड है, उनको कितना, हर बच्चे का ना, क्योंकि हम लोग IPs डिज़ाइन करते हैं, हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, किन चीज़ों की इनको ज़्यादा नीड है, कौन सी थेरेपीज देनी है, किन एरियाज़ में हमको ज़्यादा वर्क करना है।
तो हर हिसाब से हम बच्चे को जो है ना उनका एजुकेशनल प्रोग्राम हम उनको डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि खुद मुहाफिज उमर भाई आपसे भी अब यही सवाल है कि आपने कहा कि हमारे पास अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो गोल्स आपके बनाए जाते हैं, किसी को हार्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से इन बच्चों की भी आप लोग एक टाइम स्केड्यूल बनाते हैं कि जैसे एक बच्चा अगर उसको ये वाली थेरेपी अप्लाई करनी है तो सेकंड के लिए बिल्कुल चेंज होगी, मुख्तलिफ थेरेपीज़ होंगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम इन बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग्स खुद मुहाफिज जो है वो डिज़ाइन वेलफेयर करता है, खुद मुहाफिज वेलफेयर फिजिकल ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं अभी तक ये खुद मुहाफिज वेलफेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है। हम इसको डायरेक्ट अभी तक हम उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, मेंटल एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में उनको हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो बार बार ट्रिगर अप हो रहे होते हैं, डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं जिसकी वजह से उनको कूल एंड काम किया जा सकता है जो हम करवा रहे हैं। बट ये दोनों जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। अब इन बच्चों को आगे या ऑटिज्म के फिजिकल एक्टिवेशन, ऑटिज्म हो या ADHD हो, इस तरह के जितने भी बच्चे होते हैं उनको हेल्प आउट ज़रूर करता है नॉर्मलाइज करने में, वापस ज़िंदगी में आने में। जो डिफरेंट उनकी थेरेपीज चल रही होती हैं उनके रिजल्ट अच्छे करवाने में। बट अभी तक जो वेलफेयर का सिनेरियो है हमारा, उसके अंदर ये कोर में नहीं है। हमारा कोर जो है वो फिटनेस और फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपसे क्योंकि हमारे पास कुछ ही देर है फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, मुझे ये बताइएगा कि मैम अगर बच्चा बिल्कुल जीरो से आता है, ठीक है, और उसको क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फिर मैं बोलूँगा अल्लाह ताला के जो ख़ास बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम को यूज़ करना, हाउ टू यूज़ वॉशरूम, और उनको कब खाने का उनको इंडिकेशन देना घर वालों को कि उनको भूख लगी है। तो ये बच्चा कितने अरसे में सीख जाता है अगर आप के अंडर सुपरविजन आता है, और किस उम्र के बच्चे को आप फील करते हैं कि इतने साल का तो ये जल्दी सीख जाएगा? अच्छा, ये भी डिफरेंटली मतलब हर बच्चे का एक अपना ही एक्सपेक्ट होता है कि वो कितना जल्दी चीज़ों को पिक कर रहा है। समटाइम्स बच्चा अगर हम उनको वर्बली गाइड करते हैं तो वो सीख लेते हैं, समटाइम हमको पिक्टोरियल गाइडेंस देना पड़ता है, समटाइम हम उनको थ्रू एनिमेटेड वीडियोस हमें गाइड करना पड़ता है। वो हर बच्चे का इंडिविजुअली अलग ही डिसाइड करते हैं हम लोग कि कौन सा बच्चा किस चीज़ को सीखने में, स्किल को सीखने में कितना टाइम लेता है। ज़बरदस्त जी। और हम यहाँ पे बात करेंगे मुफ्ती साहब, क्योंकि हम ब्रेक पर जाएंगे, किचन की है ये पॉपिटोस का गिफ्ट हैम्पर जो है ये आपके साथ जाएगा, और जो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं वो फ्लेवर को एंजॉय करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब बात आती है फ्लेवर्स की तो पॉपिटोस इज़ द बेस्ट, कि ये पॉपिटोस का फ्लेवर आपके साथ अच्छा, ये वाला फ्लेवर बड़े बच्चे भी एंजॉय करते हैं, मैंने भी किया है वाला अभी। तो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप हमारी बहन आई हैं तो ये आपके साथ ये बास्केट जाएगी मेट्रो फूड्स की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्योंकि हम थोड़ी ही फासले पर हैं कि हम किचन सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बीना ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है, और सिर्फ मैं अब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ये बल्कि उमर भाई आपसे पूछते हैं, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जो क्योंकि आप बिल्डर हैं माशाल्लाह और ग्रिप आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन कितना बिल्डर उमर ऐसे बच्चों के सामने आता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कि आप सही हैं, जब बच्चा गुस्से में होता है तो उसको उमर भाई कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, ये चीज़ें तो ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत से होती नहीं, ऐसा ही है। इसके अंदर तो एक बॉन्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है बच्चों के साथ। बच्चे से जब तक आप उसका मसला नहीं समझेंगे ना, उसका ट्रिगर पॉइंट नहीं समझेंगे, ये ट्रिगर पॉइंट हम बार बार कह तो रहे, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा, हर इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। कोई अब किसी बड़े का भी ना, कोई कुछ लोग कहते हैं कि जी हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती, मैं बिफर जाता हूँ। तो ये चीज़ें समझना, उसकी नफ्सियात समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बाकी बात हम ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम किचन का रुख करेंगे, जहां पर बीना ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हमारी शेफ हमारे साथ मौजूद है। आज पाकिस्तानी खाना बना, मैंने पूछा बड़े कोई गाढ़े गाढ़े नाम होते हैं, मेरे तो जुबान जद भी नहीं होते। तो एक छोटी सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन और नाजरीन को एक बार फिर बीना खान आपके सामने
मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान करीम, और रमज़ान करीम में हमारा सेगमेंट है रमज़ान पकवान, जिसमें होती है मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी शेफ़ तो है, अच्छी ब्यूटिशियन भी है जी जनाब, शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और कल क्या बनाया था? हमने तो मज़े ले लेके खाया था। अच्छा, हमें बहुत मज़ा आया था इफ्तार के टाइम में। आप लोगों को आया था कि नहीं आया था, आपने हमें कॉल करके बताना है। आज क्या बना रहे हैं? आज हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पॉपिटोज से पॉपिटोज सैलेड, ओके। और बड़ी हेल्दी सैलेड है। साथ साथ मिजान कनौला ऑयल है, तो उसमें हम बना रहे हैं आज अफगानी चिकन कढ़ाई। वाओ। और रेसिपी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले क्योंकि जो दो है वो dishes मुझे हैं। अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टोव हमने पहले से ऑन करके रखा था। अच्छा, 1/2 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ठीक है। 1/2 कप इसमें ऑयल चला गया। साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है। 1 किलो या थोड़ी सी कम होगी 1 किलो ठीक से। है। तो ये इसमें चली जाएगी, और ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, और फ्राई इतना करना है कि कलर कि चेंज हो जाए। आपका थोड़ा सा, हाँ, कलर चेंज हो जाए। मेरा या चिकन का? चिकन का। चिकन का भाई, चिकन का कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ मैं इसके ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट। चला गया है जनाब। ठीक है, ये भी इसमें चला जाएगा। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास है 5 से 6 ग्रीन चिलीज, जिनको मैंने बीच में से कट कर दिया था। ओके। ये इसमें चली जाएंगी। अच्छा, हाफ इसमें किया ना? हाफ जी, करके। हाफ बीच में से कट दिया था। इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं है। ग्रेट हो गया ये। मैं हमेशा बचती हूँ रेड चिली पाउडर से। रेड चिली पाउडर का नहीं, इसमें हम ग्रीन चिली का फ्लेवर आएगा, और साथ साथ इसमें आएगा ब्लैक पेपर पाउडर। ओके, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, तो जबरदस्त। आज की रेसिपी जो है बड़ी जबरदस्त बनने वाली अफगानी है। क्या नाम? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, सॉरी, चिकन कढ़ाई। अच्छा, अब चिकन का चिकन मैंने व्हाइट कढ़ाई या जस्ट चिकन कढ़ाई? जस्ट अफगानी ओके। चिकन कढ़ाई। ओके, अच्छा, ओके। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास 3 टमाटरों की प्योरी है। ठीक है। ये इसमें चली जाएगी। टमाटर पेस्ट और चला मेरे गया। पास ये जूलियन में अदरक कटी हुई है, ये इसमें चली जाएगी। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाँ, 1 टीस्पून। ठीक है। ओके। और मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून ही भर के ब्लैक पेपर पाउडर। ओके। ये आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी होता है, फिर हमने टमाटोज डाले, प्योरी डाली, तो उसका भी अपना पानी है। तो ये अच्छा खासा पानी रिलीज होगा, और उसी में ही हमारी जो चिकन है वो गल जाएगी। ठीक है। चिकन वैसे भी जल्दी गल जाती है जी। इतना भी अच्छा, मुश्किल इसमें नहीं नमक होता। मैं ऐड करूंगी। ठीक है। सॉल्ट जा रहा है 1 टीस्पून। सॉल्ट जो है वो आप जिस तरह से अपने खाते हैं। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने डाल के, और आपने क्या करना है, अब इसको कवर कर देना है उतनी देर कि चिकन का पानी थोड़ा सा, जो हमने टमाटर डाले हैं, वो ड्राई हो जाए, और साथ साथ जो है वो चिकन गल जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ी देर में ही, मेरे पास है दही 1/2 कप दही है, फिटा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे है। ये आपको ऐड करना है। अगर आप फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के डाल देंगे तो क्या होता है, दही जैसे ही ठंडा आप फ्रिज का अपनी हांडी में डालते हैं तो आपका जो दही है वो कर्डल हो जाता है, यानी फट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे दही रख के फिर आपने इसको अच्छी तरह फेंट के विस्क करके फिर आपने इसमें दही ऐड करना अच्छा है। फरजाना, मैं एक चीज़ और भी करती हूँ, क्योंकि जिस तरह बताया कि सिचुएशन तो यही हो जाती है जी। मैं जो पतीली होती है उसे थोड़ी देर के लिए स्टव से उतार लेती हूँ, वो भी कर सकते एंड देन फिटा हुआ दही जो है वो डालो। सही, मैं भी सही करती हूँ। वो भी सही पास वो भी कर सही दिया, है। मुझे भी जी। पास कर दिया। तो वो आप स्टोव पे से हटा के भी उसमें दही ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, फेंट के। क्योंकि डायरेक्ट अगर एकदम से डालेंगे तो जिस तरह से फरजाना ने कहा कि वो फटा फटा से हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होता, वो तो बड़ा mix नहीं टाइम लगता है वो उसमें। फिर दाने दाने से दही के अच्छे नहीं लगते उसमें। अच्छे नहीं लगते जी। अच्छा, और हम नेक्स्ट हमारी जो डिश है उसकी तरफ बढ़े। नेक्स्ट फरजाना, हमारी है जबरदस्त सी सैलेड। और सैलेड हम बना रहे हैं पॉपिटोज से। तो पॉपिटोज के 4 फ्लेवर्स हैं। चीजी फ्लेवर है, इसके अलावा स्मोकी बारबेक्यू है, इसके अलावा इनका है स्पाइस बर्स्ट, इसके अलावा इनका है पेपरिका। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कितने फ्लेवर्स में ऐड करती हूँ। तो हम 2-3 फ्लेवर्स जो है वो मिला के इसमें बोल में अपने ऐड करेंगे। यानी आज पॉपिटोज की हेल्प से बन रहा है सैलेड, हमारा सैलेड।
और पॉपिटोज ने हमें जो है स्पॉन्सर, हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, जी जी है ना? जी। अच्छा, ये जो है आप क्योंकि पॉपिटोज में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो भी यूज़ कर सकते ठीक हैं, है। और जिस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो निशान, आज जो जनाब वो बन रहा है ना सैलेड, वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग बन रहा है और बहुत हेल्दी है। जी बीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। शेफ फरजाना, आपको भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। और वाकई में मैं ये सोच रहा था कि हम पॉपिटोज के जो 4 फ्लेवर्स हैं वो सब गिफ्टिंग कर रहे हैं, हाँ। और इन्होंने शायद हमारा माइंड पढ़ लिया और कहा आज मैं सैलेड बना कर देती हूँ आपको। और आज वाकई में मैं शेफ फरजाना के लिए कहूँगा कि इतने गाढ़े गाढ़े नाम लेकर आ रही थी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। आज अफगानी कढ़ाई है, वो हम जो चिकन से बना रहे व्हाइट कढ़ाई नहीं, व्हाइट कढ़ाई नहीं है, चिकन कढ़ाई है। हैं, चिकन कढ़ाई है अफगानी, ऐसे ही है? अफगानी चिकन कढ़ाई। अफगानी चिकन कढ़ाई है। ये आसान लगता है ना बोलने में, वो तो मतलब हो ही जाता था, मुझसे अगर जो मुझसे- ये बनाती है बहुत अच्छा मुझसे बनाती है। पूछा जाए फरजाना ने लास्ट 3 डेज क्या कौन सी डिशेस बनाई थी, तो मुझे डिशेस की शक्लें तो याद है, नाम याद नहीं है। आज और उस सैलेड का नहीं, नाम क्या है? सैंडविच भी बड़ा जबरदस्त था, और वो हमने जो कल खाया वो भी अच्छा चाउमीन था। जो कल और बना हुआ था, चाउमीन जो था, से बेक पाउडर से जो बेक हमने पाउडर से चाउमीन बनाया था। हाँ, वो था कि मेरे हाथ का चाउमीन मुझे दो, हमने वो बाद में ये किया था, अपने किया जो था। दस्तरखान पे था। ऐसे ही किया। और वो फिर मीठा जो था वो अरेबियन, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त था, वो कहते हैं ना लविश वाला मीठा था। ऐसे तो आपका यही कहते हैं कि हम जब अपने आप को थोड़ा सुपीरियर फील करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि अब जिसको कहते हैं उमर भाई कि हम इनसे फिर डिशेस सीखें, कि आप बोले फिर वो आकड़ के बैठेंगे वाली डिश आज हमने बनवाई है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ भाई रुको भाई, मुझे तो खाने दो, पहले मैंने हेल्प कराई थी, मेरा हाथ लगा था उसमें। अच्छा, इस हमारे सैलेड का नाम क्या एक दफा और? इसका नाम है पॉपिटोज सैलेड। ओके जी, पॉपिटोज सैलेड है। ओके। और Easy है। इसमें हमने पॉपिटोज ऐड कर दिए, चारों ठीक है। फ्लेवर। मेरे पास यहाँ पे है स्वीट कॉर्न और मशरूम्स, ये मैं इसमें Mushrooms। ऐड करूंगी। अच्छा, मशरूम्स की फरजाना थोड़ा सा लोगों को बताएं, मशरूम्स की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं ना? जी जी, बहुत सारी होती हैं। शिटाकी मशरूम होते हैं, और शिटाकी मशरूम ज्यादातर जो है वो चाइनीज में यूज हो रहे होते हैं। सही, और ठीक वो है। इतने जबरदस्त होते हैं फ्लेवर में। कभी यहाँ मौका लगा चाइनीज बनाने का तो मैं लेकर आऊंगी यहाँ पे। सही है। और आपने उसको बिल्कुल वो ड्राई फॉर्म में, आप ऐसा लगेगा लकड़ी है जैसे लकड़ी है, वो। जी। ओके, 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 आपने उसको जब डिप करेंगे तो आधे घंटे बाद आप देखेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, जबरदस्त और वो हो गया। बहुत जबरदस्त लगते हैं। इस अब तरह क्या और जा भी रहा है? बहुत सारे जो है ठीक वो है। मशरूम्स आते हैं। अच्छा, मशरूम इसमें हमने मशरूम्स ऐड कर दिए, स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया, मेरे पास कैप्सिकम है, ठीक है, ये शिमला चली मिर्च, जाएगी। ठीक है। टमाटर है, इसके डी सीड्स हुए हुए, ये इसमें चले जाएंगे। प्याज ठीक है। है, ये चली जाएगी इसमें। जबरदस्त। ठीक है, हरा धनिया चॉप, थोड़ा सा ये मैं इसमें ऐड करूंगी, और थोड़ा सा हम अपनी जो है कढ़ाई में ऐड करेंगे। जबरदस्त, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास Black ब्लैक pepper? पेपर पाउडर है, ये है। इसमें जाएगा। सही है। अच्छा, जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त है। थोड़ी क्या ख्याल है? सी, जी जी, कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल आ ही थोड़ी गई सी। है कुटी हुई लाल मिर्च है, आपकी आ ही दुश्मन। गई, मेरी दुश्मन कुटी हुई लाल मिर्च आ गई। और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, ठीक है। और इतनी ज्यादा सॉल्ट की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पॉपिटोज जो हैं वो भी बिल्कुल, सॉल्टी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। लेमन जूस जाएगा इसमें, ये लेमन जूस चला गया, और सारी चीजों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स अच्छा कर लिया। सा मिक्स करना है। बस ये हो गई हमारी सैलेड रेडी। जबरदस्त भाई, झटपट। और देखें हेल्दी सैलेड है। इसमें कोई मैंने मेयोनीज या कुछ इस तरह की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं क्या, किया यही है। मैं देख रही थी, इसलिए मैंने कहा कि जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जी। हम अपनी सैलेड जो है वो डिश आउट करते हैं। ये चिपक गया क्या? ये लॉक हुआ है? नहीं नहीं, हाँ, शेफ के हाथ से खुल रहा है, हमारे हाथ से नहीं खुल रहा भाई, हम नहीं खेल रहे भाई। तो ये हमारी सैलेड जो है सैलेड रेडी हो गई है निशान। हाँ हाँ, कि बीना और शेफ हमारी जब फरजाना जो है, अच्छा आप दोनों की जोड़ी ना माशाल्लाह मुझे लगता है जल्दी जल्दी बनाने वाली है। ये बातें भी जल्दी जल्दी बनाते हैं, काम भी जल्दी जल्दी करते हैं, और आने के बाद खाना भी जल्दी बन जाता है। अच्छा उमर भाई, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जितने भी हमारी शेफ फरजाना खाने बनाती है, अगर उसमें एक दो चीज़ें हम एक्सक्लूड कर दें, लाइक सैंडविच का अगर हम उसके ऊपर ब्रेड नहीं यूज़ करते तो अंदर का जो स्टफिंग है वो खाएं तो वो भी आपको हेल्दी, और वाइट कढ़ाई भी हम खा सकते हैं।
खा तो सभी सकते हैं, और जब अच्छा बना हुआ हो शेफ फरजाना के हाथ का तो और ज्यादा खा सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद उसको बर्न करना जरूरी है, जो आजकल अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो डिशे पो रहा हूँ, आप नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम ना खाना नहीं है, असल प्रॉब्लम गैर टाइम के ऊपर खाकर उसको बर्न ना करना है। ये अफसोस जो हम यूजुअली जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम खाने के बाद सो जाते हैं या लेट जाते हैं, या अफ्तार के बाद भी आपने देखा है, सहरी के बाद भी ये सोना चल रहा होता है, वो प्रॉब्लमेटिक है ज़्यादा। अच्छा, हम इसके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। आप लोग अपना काम जारी और सारी रखें, क्योंकि अफ्तार करीब है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और वो हमारी बहनें और हमारी बेटियां या हमारे भाई जो कि शेफ फरजाना को फॉलो करते हुए खाना बनाना चाहते हैं, तो हम उनको जो है वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब एक बार फिर वेलकम बैक, खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। और हमारी जो डिश है चिकन कढ़ाई वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि ऑयल ऊपर आ जाए और थोड़ा सा इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया ना, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। निशानी होती है जो नए नए कुकिंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए निशानी होती है ऑयल ऊपर आ जाए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपने चिकन कढ़ाई को डिश आउट करेंगे। साथ साथ हमारी जो पॉपिटोज सैलड है वो भी तैयार हो चुकी है और डिश आउट हो चुकी है। इसकी रेसिपी दोबारा से एक दफा रिकैप कर देती हूँ। पॉपिटोज सैलड के लिए हमने पॉपिटोज के पैकेट्स लिए थे, चारों फ्लेवर मैंने ऐड किए। आपकी मर्जी, आप 2 ऐड करें, एक ही फ्लेवर से बनाएं, और चारों फ्लेवर से बनाना चाहते हैं तो चारों फ्लेवर से बना सकते हैं। बोल में हमने पॉपिटोज ऐड किए, साथ साथ हमने स्वीट कॉर्न ऐड किए, मशरूम्स ऐड किए, इसके साथ साथ हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की, टमाटर ऐड की, प्याज ऐड की। टमाटर को आपने डीसीट करके ऐड करना, और सब चीजें हमने चॉप की थी, थोड़ी सी चंक्स टाइप के ना, ऐसे ही था वो हमने किया। उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, 1/4 टीस्पून, लेमन जूस था, 1 लेमन का जूस था वो ऐड किया हमने, ब्लैक पेपर पाउडर था 1 टीस्पून लेवल करके वो हमने ऐड किया, साथ साथ 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च थी वो ऐड की। और तमाम चीजों को आपने अच्छा सा टॉस करना है सब चीजों के साथ, और इस तरह आपने इसको डिश आउट कर देना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हेल्दी है। वो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है उसमें आपने ब्लैक पेपर ऐड की, नमक ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, उसको अच्छा सा शेक करें और आपने पोर कर देना है इसके ऊपर, उसको मिक्स कर देना, तो ये बड़ा जबरदस्त आपका सैलेड रेडी हो जाएगा। साथ साथ हमारी जो चिकन कढ़ाई है उसके लिए मैंने चिकन लिया था 800 ग्राम, उसकी हड्डी वाली चिकन थी। हमने क्या किया, हमने आधा कप मिजान कनौला ऑयल लिया, मिजान कनौला ऑयल में हमने चिकन ऐड किया, उसको फ्राई किया। उसके बाद हमने उसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, उसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई किया। साथ साथ हमने उसमें जूलियन कट जो है यानी स्ट्रिप्स में लंबाई में कटी हुई अदरक काटी। हरी मिर्चों को हमने लंबाई में 2 कर लिया था, वो हमने ऐड किया 4 से 5-6 जितना आप चाहें, क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर नहीं गया है तो इसमें जो स्पाइस आएगा वो ग्रीन चिली का आएगा और ब्लैक पेपर पाउडर का आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। गरम मसाला पाउडर डाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डाला 1 टीस्पून। इसके अलावा दही का हमने इस्तेमाल किया था, टोमेटो प्योरी यानी 3 टमाटरों को आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, वो आपने इसमें डालना है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। अपने पानी में चिकन गल रही है, बल्कि गल चुकी है। जैसे ही पानी ड्राई हो, ऑयल ऊपर है, आपने इसको डिश आउट करना है। ऊपर से जो है वो हरे धनिए से आपने गार्निश करना। अच्छा, हमारे स्पॉन्सर की तरफ भी हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पांडा की हमारे पास जो है गिफ्ट हैम्पर है, पांडा ने हमें, हमारे स्पॉन्सर में से एक है पांडा। इसके अलावा पॉपिटोस जो आज हमने सैलड में इस्तेमाल भी करके दिखाया कि एक तरीके से इसको नहीं खा सकते, इसको और भी कई तरीक़ों से खाया जा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा मीज़ान ने हमें, हमारा स्पॉन्सर मीज़ान की चाय, मीज़ान का ऑयल, जिसमें फरदाना जो है, शेफ़ फरदाना जो है वो डेली कुछ ना कुछ बनाती हैं, और आज मीज़ान के ऑयल से बना है ये जनाब चिकन कढ़ाई। और हमारी कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है, देखें ऑयल ऊपर आ गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। चूल्हा कर रही हूँ मैं बंद, और इसको हम करते हैं डिश आउट। देखने में ही लग रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, और इसका जो अरोमा है, ओह माय, खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देखें इसमें मैंने कोई भी रेड चिली पाउडर, आज आपको हम ज्यादा दुआएं देंगे अफ्तार के टाइम, है ना जिशान?
ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बस और मैं नहीं चलें जी। इसके ऊपर थोड़ा सा फरजाना साहिबा क्या डालेंगी? इसको धनिया धनिया डाल देंगे। इसमें अगर आप ज़्यादा स्पाइस लेते हैं ज़्यादा हमारे तो फिर आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी, हरा धनिया बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जी जी जनाब, तो माशाल्लाह आज हमारी दोनों डिश जो है वो रेडी हो गई हैं और देखें कितने कम टाइम कम में जो है टाइम वो में हुई है। हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ीशान, आज की डिशेस के हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो फरजाना बताती हैं वो वाकई में मैं ये देखने वालों को भी कहूँगा कि ईजीएस्ट वे होता है और जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं, यानी जो इनिशियल कुकिंग पर हैं वो भी लविश डिशेस बना सकती हैं। और घर वालों के नहीं, हमारा पाकिस्तान का एक रिवाज है कि लड़की ने अपने ससुराल ज़रूर जाना है और हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं ये ज़रूर पूछा जाता है कि लड़की को खाना पकाना आता है, ऐसा ही है? तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं फरजाना। और क्योंकि फरजाना के लिए मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी इनका कुकिंग शो शाम 6 से 7 आप रेगुलर देखते हैं और अच्छे अच्छे से डिशेज़ ये बनाती हैं। और आज हमने कहा कि आज हम भी बात कहते हैं ना कि उसके बारे में बात करते हैं, पॉपिटो सैलेड और इसी के साथ साथ जो है वो चिकन कढ़ाई आज बनाई है, फरजाना स्पेशल चिकन कढ़ाई। और आज उन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, देखिए मैंने नाम कितना अच्छा लिया, फरजाना कितनी बुरी बात है। आपको मैंने गिफ्ट के तौर पे कढ़ाई बना के दी है ना। क्या बात है, ये देखिए, अब ऐसा ना हो कि निशान जो है वो प्लेट ये डिश लेके बैठ जाए और किसी को टच करने ना दे। ये देखिए, अब ये तो लड़कियों से कौन जीत सकता है बातों में, ये बात है कि डायरेक्ट वाला वो कहते हैं ना कि एक वेंचर आया। क्या कहेंगे उमर भाई इस बारे में कि पूरा रोजा ना बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है जब फरजाना खाना बना के यहाँ से जाती हैं। आखिर का 1-1.5 घंटा ना इंतहाई मुजाहिदे वाला हो जाता है। वही वाली चीज कि ये खुशबू या अरोमा जो साथ में है, अब ये ऑडियंस तो ये नहीं उन फील तक कर तो नहीं सकती है, जा लेकिन हम आपको फील करके बता रहे हैं। अच्छा, एक एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, कि आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि कितना जबरदस्त अरोमा जो है वो हमें फील हो रहा है। और हम ये जरूर कहेंगे कि आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स टू मिजान कैनोला ऑयल और इसी के साथ पॉपिटोज एंड पांडा जो कि हमारे स्पॉन्सर्स है किचन के। और किचन रमजान का जो स्पेशल एक सेगमेंट आप देखते हैं रोज, शेफ फरजाना पकवान, रमजान पकवान जबरदस्त, और रमजान करीम का स्पेशल सेगमेंट रमजान पकवान। और फरजाना आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज। बीना मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन 5:30 बजे के बाद हम आपके साथ होंगे। इल्म और आगाही का एक सेशन आप मुलाहिजा फरमाएंगे 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। oh, oh.